ईरान में जिस अमेरिकी मिशन की कहानी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसका नक्शा कैसे तैयार किया गया, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उस हमले के साइड इफेक्ट की तस्वीरें देख लीजिए। ये वीडियो ईरानी नौसेना की तरफ से जारी किया गया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईरान ने अरब खाड़ी में किसी भी तरह की जंग में उतरने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। युद्धपोत, मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन और रेड बीज यूनिट पूरी तरह अलर्ट पर हैं। बस इंतजार है तो एक ऑर्डर का। लेकिन आखिर पश्चिम एशिया में बड़े इस तनाव की नौबत क्यों आई? इसे समझने के लिए आपको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की वो स्क्रिप्ट समझनी होगी जिसे अमेरिका में लिखा गया। 37 घंटे की उड़ान, 2 पायलट और मिशन फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की तबाही। अमेरिका के मिसूरी से उड़े B-2 स्टेल्थ बम वर्षकों का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक पूरी तरह सीक्रेट ऑपरेशन था। रेडियो साइलेंस में उड़ते ये विमान सिर्फ मशीनें नहीं थे, ये अमेरिका का हाई टेक जवाब था। रास्ते में कई बार हवा में ईंधन भरा गया। हर सेकंड का प्लान मिनटों में बंधा हुआ था। एक चूक और सब खत्म। लेकिन इस मिशन की सबसे अनोखी बात थी इनसाइड लाइफ। माइक्रोवेव, मिनी फ्रिज, स्नैक्स और टॉयलेट तक। 37 घंटे के सफर में यही चीजें पायलटों की ताकत बनी। जब एक पायलट उड़ता तो दूसरा लेटकर आराम करता। लेकिन नींद भी कितनी आती जब पता हो कि अगला टारगेट एक न्यूक्लियर साइट है। B-2 बम वर्षक कोई आम लड़ाकू विमान नहीं, ये वो स्टेल्थ फोर्स है जिसे रडार भी पकड़ नहीं पाता। 2 पायलट, 172 फीट का पंख और $2 बिलियन की कीमत। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 7 B-2 विमानों ने हिस्सा लिया। सफर में कोई शोर नहीं, कोई रेडियो नहीं, बस एक गहरी रणनीति। जैसे ही ये ईरान के पास पहुंचे, हवा में ही लड़ाकू विमान और सपोर्ट एयरक्राफ्ट से मुलाकात हुई। ये सब कुछ मिलीमीटर प्रेसिजन से तय था। समय, दिशा, दूरी, सब कुछ। जरा सी गलती और पूरा मिशन फेल। फिर वो लम्हा आया जब फोर्डो के ऊपर पहला बम गिरा। GBU-57 बंकर बस्टर, 15 टन वजनी बम जो जमीन के भीतर छिपे टारगेट्स को तबाह करता है। अमेरिका ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया। सोचिए, लगातार 37 घंटे एक बंद कॉकपिट में बैठना, ना खुली हवा, ना कोई जमीन। ऐसे में पायलट कैसे टिके रहते हैं? इसके लिए B-2 बम वर्षक में खास इंतजाम होता है। पिछले मिशनों में पायलट अपने साथ कॉट या कैंपिड पैड भी लाते थे। लेकिन इस मिशन की गंभीरता कुछ और थी। ईरान के आसमान में मंडराते इन विमानों को ये भी नहीं पता था कि कब कौन उन पर हमला कर दे। ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन, संयम और प्रशिक्षण सबसे बड़ा हथियार बनता है। यही कारण है कि इस ऑपरेशन को अमेरिकी इतिहास के सबसे जटिल और लंबी दूरी के बम हमलों में गिना गया है। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ फोर्डो को तबाह किया बल्कि दुनिया को भी चौंका दिया। ईरान की न्यूक्लियर साइट को इस तरह निशाना बनाना आसान नहीं था, लेकिन अमेरिका ने दिखा दिया कि उसके पास तकनीक, ताकत और टाइमिंग तीनों ही है। जैसी ऑपरेशन की जानकारी सार्वजनिक हुई, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया में कोई और सेना ये नहीं कर सकती। ये बयान सिर्फ गर्व नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश था, ईरान को, रूस को और चीन को। जनरल डैनियल कैन ने भी बयान में ये कहा कि ऑपरेशन इतना सटीक और चुपचाप अंजाम दिया गया कि दुश्मन को पता तक नहीं चला। जाहिर है ये 37 घंटे की उड़ान अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के इतिहास में अनोखा अध्याय बन गई है, क्योंकि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने बता दिया कि अमेरिका की पावर का मतलब क्या है। इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट की जांच की मांग की है। IAEA ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स तक एक्सेस की मांग की है ताकि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार की जांच की जा सके। IAEA ने अपनी ताजा तिमाही रिपोर्ट में कहा था कि ईरान ने 60% शुद्धता तक यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। एजेंसी के अनुसार अगर ये स्तर 90% तक पहुंचता है तो तकनीकी तौर पर इससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। एजेंसी ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया था। हालांकि ईरान हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बम बनाने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों के इस्तेमाल के लिए है।
ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर ट्रंप के हमले को लेकर कुछ ऐसी थ्योरीज का दावा किया जा रहा है जिसने इस पूरे वॉर गेम को ही पलट कर रख दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फोर्डो में जिस न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी बम गिरा वहाँ पहले से कुछ था ही नहीं, मतलब इस न्यूक्लियर साइट को पहले ही खाली करा लिया गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से अमेरिका ने ब्लैक बर्ड से हमला किया और फोर्डो में परमाणु ठिकाने को तबाह किया। 12 किलोमीटर ऊपर से ब्लैक बर्ड यानी B-2 स्पिरिट बॉम्बर से बम गिराए गए। जब B-2 स्पिरिट बॉम्बर से GBU-57A और B बम निकला तो बहुत ऊंचाई से तेजी से गिरा। सैटेलाइट से कनेक्ट बम सटीक निशाना लगाने में काबिल बनाता है और वो अपने टारगेट की ओर तेजी से बढ़ता गया। ज्यादा वजन से काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई और सीधे जमीन पर हमला बोला। काइनेटिक एनर्जी से 60 मीटर नीचे तक भेजते हुए ये बम पहुंच गया और वहां जाकर बंकर तोड़ बम में पहले से मौजूद डेटोनेटर एक्टिव हुआ और 2400 किलोग्राम विस्फोटक फट गया। ऐसे ही एक के बाद एक 12 GBU-57A और B बम फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिराए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि इस हमले के बाद फोर्डो परमाणु सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया।